I know you told your friend you're not okay. 12 बज गए और मैंने खाना बना दिया है। कल रात भी खाना बनाया था, सारा का सारा ऐसे कि ऐसे खराब सही फेंका। मतलब रोटियां थी वो भैंसों को डाली सारी, दाल ऐसे ही पड़ी फ्रिज में रख दी थी, सैलेड भी, अचार सब कुछ ऐसे ही पड़ा है। सब कुछ वैसे ही देंगे अभी। उनको बोला खा लो, नहीं खाई। साथ लेके चले जाओ, नहीं, पहले मना कर देते। इतना सब वेस्ट किया। अभी मैंने तो बना दिया। 12 बज गए, कब से वेट कर रही थी। उन्होंने बोला थोड़ी लेट खाएंगे, इसलिए फिर मैं 11 बजे लगी। अब बोल रहे कि हम तो 2 बजे खाएंगे। 2 बजे हम तो शाम का शुरू कर देते हैं। 2 बजे भाई तो दोपहर का खाएगा। सब मैं पी लेती हूँ कॉफ़ी। बहुत भाग रहा है मेरा दिमाग, बहुत सारी टेंशन है। जब हम कोई भी मेहनत करते हैं और उसका फल हमें मिलता है, थोड़ा सा ही सही, बहुत अच्छा लगता है। तो ये मेहनत है मेरी कि मैंने अपने प्लांट्स एक से अनेक किए। धीरे धीरे मैंने इतनी मेरी प्लांट्स की फैमिली बना ली। और जब ये ग्रो करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब इनमें से कुछ भी कोई भी सूख जाता है, डेड हो जाता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा। मतलब मुझे ये होता है कि कैसे मैं इसको बचा सकती थी, मुझे क्या करना था। बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और मौसम देखिए कितना प्यारा बना। सुबह से ये पंखा चल रहा है, क्योंकि मैं सुबह तो बंद करके चली गई थी। जब बच्चे शूज सॉक्स डालने आते हैं ना, इवन शूज डालते टाइम में उन्होंने पंखा चलाया। और अब मैं ऊपर है ना, अब मैंने इसे बंद किया था। बस बच्चे भी ना सुबह से चल रहे हैं और ना ही लाइट आती है। और पौधे आपने देखा कि थोड़े थोड़े ग्रो हो रहे हैं। और इधर ना मैंने जो मनी प्लांट है ना, इसको इसके अंदर डाला था ताकि इसकी जड़ ना इसके अंदर जमे। पानी देना है इसको। और ये भी टच वुड अच्छे चल रहे हैं। इसके ना अंदर पत्ते आ रहे हैं। मैं दिखाती हूँ आपको दिखाती हूँ। बोतल के अंदर, पानी के अंदर पत्ते आ रहे हैं। ये देखिए, ये पानी के अंदर पत्ते आ रहे हैं इसके। ऊपर तो है ये वाला, ये अंदर भी आ गए। अब इनका क्या करूँ मैं? अरे तो काफी पत्ते आ रहे हैं, ये देखिए। और इधर ये भी अच्छी चल रही है। ये शुरू हुई अभी। सुबह हेयर वॉश किया था, अब मेहंदी लगाऊंगी। ये देखो रूट्स ग्रे। तो बस अभी लगा लूँगी मेहंदी और फिर ना शाम तक देख लूँगी, अभी सूख भी जाएगी, फिर हेयर वॉश कर लूँगी। ठीक है। और वही नॉर्मल मेहंदी लगा रही हूँ मैं, कोई कलर वगैरह नहीं लगा रही। नेहा हर्बल मेहंदी enriched with aloe vera hibiscus green tea।
और आपको जो ये टैं 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 की साउंड आ रही है ना, ये पंखा चल रहा है। लाइट नहीं होती ना इन्वर्टर पे, फिर कम स्पीड में चलाते हैं तो ये टैं टैं करता रहता है। और बाहर है भूसे की बिल्कुल धूल ही धूल, तो कपड़े नीचे ना तो धो सकते हैं ना सुखा सकते हैं, इसलिए फिर बच्चों की यूनिफॉर्म ऊपर वाले बाथरूम में वॉश करी और फिर इसको बाहर सुखाया। इवन ऊपर भी थोड़ी थोड़ी मतलब आ ही रही थी, बट जितने नीचे थी उतने तो उधर तो मतलब कुछ भी हम रख नहीं सकते थे। उसके ऊपर सिर्फ भूसा ही भूसा, तूड़ी जो बारीक बारीक होती है वो वाली उसके ऊपर आ रही थी। और ये फिर सीधे शाम का टाइम है। आप सोच रहे होगे कि दुपट्टा सिर पे, तो मुझे ज़बरदस्त हेडेक हुई पड़ी है, 2 दिन से हो रही है। लास्ट नाइट भी मैंने टैबलेट सर्वाइकल वाली जो पैरासीटामोल और बाकी थी वो लेके फिर मुझे रात को नींद आई, अदरवाइज़ फिर मुझे नींद नहीं आ रही थी। और मेरे साथ ऐसी दिक्कत हो रही है आजकल कि मुझे नींद नहीं आ रही है। कोशिश बहुत करती हूँ मैं, आंखें बंद करके लेटी रहती हूँ कि नींद आ गई, बट नींद मुझे नहीं आती। आई डोंट नो। और मुझे छोड़िए, अभी बस हेडेक चल रहा है, तो फिर आज भी फिर मैं अभी रात को सोते टाइम फिर से टैबलेट लूँगी और फिर देखते हैं नींद आती है नहीं। और मैं सोच रही हूँ कि अभी मुझे सिर्फ नींद की टैबलेट्स ले लेनी चाहिए, पर मैं सिर्फ इसलिए नहीं ले रही कि हैबिट ना बन जाए, एडिक्ट ना मैं हो जाऊँ, उनकी आदी ना बन जाऊँ, तो इसीलिए सिर्फ थोड़ा सा सोच रही हूँ कि नहीं लूँगी। बट थोड़े दिन के लिए वेट करूँगी। अगर मुझे प्रॉपर नींद नहीं आई तो फिर मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ऐसे तो मेरा टाइम पास नहीं होने वाला। मुझे नींद नहीं आती, पहले मुझे काफ़ी नींद आ जा मतलब टाइमली नींद आ जाती थी और मैं टाइमली उठ भी जाती थी, बट अब मुझे नींद नहीं आती। और कहीं ना कहीं मुझे इसकी वजह भी पता है, बट आई कांट शेयर विद यू बिकॉज इट्स वेरी पर्सनल। सो एनी टाइम अदर, है ना। तो चलिए ये सब छोड़िए। तो यहाँ पे बस बन रही है पेठे की सब्ज़ी, क्योंकि शाम को भी खाना जाना है। और बाहर धूल उठी हुई है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बाहर आ रही है तूड़ी, भूसा आ रहा है, भैंसों का होता है जो। हमारा खाना आ गया, अभी भैंसों का खाना बाकी है, तो वो आ रहा है। तो इधर मैं बना रही हूँ बच्चों की दादी जी के लिए दूध में दलिया और पेठे की सब्ज़ी, और खेत में जाएगी 2 या 3 बंदों की रोटी। वो आप बोलोगे 2-3 ब्लॉग से रोटी ही कर रही है, क्या रोटी देती है, बट मैं बता रही हूँ जस्ट, मैं ये नहीं कह रही कि हाँ मैं ही रोटी देती हूँ, ऐसा कुछ ही नहीं है। सीज़न चला हुआ है, सबके घरों में ऐसा ही चला हुआ है। और बस फिर जैसा तैसा है, ये नहीं है कि हेडेक है तो बैठ के आराम करेंगे, नहीं। टैबलेट मैंने सोचा कि बस रात को लेटते टाइम ही लूँगी, क्योंकि फिर अगर अभी टैबलेट लेके फिर आराम नहीं करती है ना दवाइयाँ, तो टैबलेट लेके हमें रेस्ट ही करना चाहिए। और दलिए की रेसिपी मैं पहले शेयर कर दी थी, बट फिर भी आपको बता देती हूँ। मैंने इसमें हल्का सा घी डाला और दलिए को मैंने काफ़ी टाइम पहले सोक करके रख दिया था, अदरवाइज़ वो गलने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, तो सोक करके रख दिया था पानी में भिगो के। अभी पानी निकाल के फिर मैंने इसमें दलिया डाल दिया, उसको घुमा के फिर मैंने इसमें पहले थोड़ा दूध डाला ताकि इसमें गुठलियाँ ना पड़ जाएं। और जब ये थोड़ा सा अच्छे से इसको घोल लूँगी, मिक्स कर लूँगी, फिर इसमें जो जितना दूध डालना है, जितनी क्वांटिटी में डालना है आप उतना दूध डाल सकते हो। और ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो और बहुत टेस्टी लगते हैं। ड्राई फ्रूट्स ज़रूर डालना अगर आप बना रहे हो। अगर गेस्ट के लिए बना रहे हो तो फिर तो बनता ही है, गेस्ट को भी पता नहीं चलेगा कि आपने ये दलिया बनाया है। ये इतना टेस्टी और हेल्दी होता है, तो मुझे तो काफ़ी पसंद है, बट ड्राई फ्रूट्स नहीं मिलते डेली। चलिए, और बस सब्ज़ी भी बना दूंगी और फिर आगे मेरी एक फ़ोन कॉल। और एज़ यूजुअल मेरी फ़ोन कॉल्स बहुत लंबी चलती हैं, इसीलिए मैं फ़ोन करने से बचती हूँ, बट जब आ जाती हैं तो मुझे पिक करने पड़ते हैं, ये बात है। और बस मैं बना लेती हूँ अब अपना खाना, मिलती हूँ आपको बाद में। सात बजने में 9 मिनट बाकी हैं, 6:51 हो गए और मैंने दलिया भी बना दिया दूध का। तो बच्चों की दादी जी को रोटी कम से कम खानी है, तो मूंग की दाल ख़त्म है, अदरवाइज़ खिचड़ी बना दी। कल मैंने चावल बना दिए थे, परसों खिचड़ी बना दी थी, उससे एक दिन पहले दलिया था, आज फिर से दलिया बना दिया है। दूध गर्म करने के लिए रख दिया है, सब्ज़ी बना दी है। 2 जन की रोटी जानी है खेत में, वो कंफर्म करके फिर आटा गूँथूँगी, अदरवाइज़ हमारे लिए पड़ा है मक्खन बनने के लिए। और वॉशिंग मशीन बोल रही हूँ, मिक्सर लगाया था तब इन्वर्टर सीटी मार गया, तो वो भी नहीं हुआ।
एक तो लाइट नहीं आती है टाइम से, और फिर इन्वर्टर भी पूरा दिन नहीं चल पाता है, बच्चे स्कूल से आके टीवी चला देते हैं तो वो भी ठप हो जाता है। तो उसकी वजह से ना मुझे काफ़ी लेट हो गया था आज। और फिर कभी चाय बनाओ बीच में, कभी ये बनाओ कभी वो बनाओ, तो इसके चलते मुझे काफ़ी लेट हो गया। और हेडेक मुझे इतनी ज़ोर से लग रहा था, ऐसा लग रहा था ना मैं मतलब मेरी नसें फट के मैं ना गिर जाऊँगी, बट नोबडी इज़ केयर, दैट्स लाइफ ना। चलिए, और फिर खाना बना दिया, और फिर एक बनाना था मुझे मक्खन, तो वो भी बनाया फिर। और आप समझ सकते हो कि फिर बर्तन भी कितने हो जाते हैं, और वो मक्खन वाले तो फिर चिकने होते हैं, है ना। तो फिर फटाफट से पहले मैंने खाना बनाया, और जिनका पैक करना था उनका पैक किया, जिनको खाना था उनको खाना दिया, और फिर लास्ट में फिर मैंने अपने किचन को समेटा, और सबसे लास्ट में फिर मैं खाऊंगी खाना। यहाँ पे बच्चों की दादी जी ने अपने लिए गर्म पानी रखा है, क्योंकि बाहर धूल बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए वो बाहर मतलब मैं चाय बना रही थी, जो भी मैं बना रही कर रही थी वो बाहर दे के आ रहे थे, तो उनके ऊपर थोड़ी धूल मिट्टी ज़्यादा ही गिर गई, तो उनको फिर थोड़ी सी वो इचिंग करने लगती है वो, तो इसीलिए वो नहाए थे फिर रात को, इसलिए उन्होंने अपना पानी यहाँ पे गर्म होने के लिए रखा, और बर्तन मैंने कर दिए हैं, और अभी पूरा किचन क्लीन करूँगी। बस ये है कि जब मेरा काम पूरा फैल जाता है ना, और जब मैं उसको फिर बाद में समेटती हूँ तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है उस काम को ख़त्म करके, और ये देख के कि हाँ मैंने किचन की हालत सुधार दी है, इस चीज़ का मुझे बड़ा रिलैक्स सा फील होता है। बट हेडेक तो आज मेरा बिल्कुल चला हुआ है। पूरे दिन से यहाँ बर्तन चले हुए हैं, और पोछा तो मुझे खुद ही नहीं याद मैंने कितनी बार लगा लिया। मैं नॉर्मली भी बहुत स्लेप में मतलब हर बार काम करके सफाई करती हूँ, और ये आज तो फिर इतना काम चला हुआ है ना। आई थिंक आज मैंने जितनी बार किया है ना, पर वो कम ही लग रहा था जितना काम चला हुआ था। तो बस ये भी साफ़ कर दिया, और सिंक आज बर्तन मांझ के बेचारे की हालत ख़राब हो गई है। तो अभी इसको भी साफ़ करूँगी, ताकि सुबह जब मैं आऊँ ना मुझे बिल्कुल सब कुछ सेट मिले, क्लीन मिले, एक नए सिरे से मैं अपना काम शुरू कर सकूं। ये ना हो कि यार किचन फैला पड़ा है, गंदा पड़ा है, ये वो। और यहाँ पे जो बर्तन रखने का होता है इसको भी मैं वीक में एक बार ज़रूर साफ़ करती हूँ। ये नहीं बोलूँगी कि मैं डेली साफ़ करती हूँ, नहीं, तो मैं वीक में इसको एक बार साफ़ करती हूँ। और अभी ना मैंने क्लीनिंग थोड़ी बंद करके रखी है कि आज तो करी है, क्योंकि यहाँ तो खाना बनाना होता है, यहाँ तो ऑब्वियसली डेली क्लीनिंग करनी पड़ती है। आज मैंने मतलब घर की क्लीनिंग मैं अभी थोड़ी कम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अभी क्लीनिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, मैं सफाई रखने में विश्वास करती हूँ, बट पागलों की तरह नहीं। बिल्कुल
प्रॉपर तरीके से होना चाहिए सब कुछ, जैसे कि हाँ अब करनी चाहिए, अब करने का फ़ायदा है और इतनी बार करनी चाहिए। जस्ट एक होता है ना, मतलब देखते ही नहीं है कि चल क्या आ रहा है बट लगे रहते हैं, वो मुझसे नहीं होता और ना ही मुझे वो पसंद है चीज़। तो बस यहाँ की सफाई करूँगी और अपने हाथों की भी सफाई करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी सबको साफ़ करने के बाद फिर मुझे खाना खाना है। अब इधर फिर डिटर्जेंट था, इसी से साफ़ किया हाथों को। अब बोलोगे कि डिटर्जेंट से हाथ में हैंड वॉश कर रही है, तो चलिए वही चलता है। मैं सोच रही हूँ कि मैं यहाँ के लिए एक प्रॉपर हैंड वॉश रख लूँ ताकि हाथ ख़राब ना हो। और बस फिर मैंने पंखा ऑन कर दिया है ताकि किचन सूख जाए। और अब मैं खाऊंगी फाइनली अपना खाना। और खाना मैं ऊपर ही लेके जाऊंगी, क्योंकि मैं ऊपर बैठ के आराम से रिलैक्स होकर खाना खाना चाहती हूँ। फटाफट से खा भी लेती हूँ, ये नहीं है कि मैं बिल्कुल हमेशा रिलैक्स होकर ही खाना खाती हूँ, नहीं। बट अगर मेरे पास ऑप्शन होता है तो मैं आराम से बैठ के खाना पसंद करती हूँ, अपनी मनपसंद मूवी या कोई भी ऐसी चीज़ देखते हुए खाना पसंद करती हूँ मैं खाना। और अगर कोई चिट चैट करने वाला मिल जाए जो अपनी ही थिंकिंग का हो, अपने ही माइंड लेवल का हो, फिर तो बात ही अलग होती है ना। तो चलिए यही था आज के इस व्लॉग में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ कल, बाय।